कल्पना कीजिए, एक तपती दोपहर है। आपको जोरों की प्यास लगी है। सामने पानी का मटका भरा है, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते, क्योंकि आपका उसे छूना पाप माना जाता है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये हकीकत थी उस बालक की, जिसे दुनिया आज संविधान निर्माता कहती है। भीमराव अंबेडकर के बचपन की वो दास्तां, जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। स्कूल की वो बोरी। 7 साल का नन्हा भीम आंखों में बड़े सपने लेकर स्कूल जाता है, लेकिन क्लास में घुसते ही उसे रोक दिया जाता है। उसे बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। भीम को घर से अपनी एक पुरानी टाट की बोरी साथ लानी पड़ती थी, जिसे वो क्लास के बाहर बरामदे में बिछाकर बैठता था। मास्टर जी उसे छूते नहीं थे। सवाल पूछने पर दूर से झिड़क देते थे। सोचिए, उस मासूम दिल पर क्या गुजरती होगी जब उसे महसूस कराया जाता कि वो इंसान ही नहीं है। प्यास और अपमान। स्कूल में एक मटका था। जब भीम को प्यास लगती तो वो मटके को हाथ नहीं लगा सकता था। स्कूल का चपरासी ऊंचाई से भीम के हाथों में पानी गिराता था और भीम उसे पीते थे। जिस दिन चपरासी नहीं आता, उस दिन भीम को पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। बाद में बाबा साहेब ने अपनी किताब में लिखा था, नो चपरासी नो वाटर, यानी चपरासी नहीं तो पानी नहीं। क्या कोई सोच सकता है कि ज्ञान के मंदिर में एक बच्चे को पानी के लिए भी किसी का गुलाम होना पड़ेगा? बैलगाड़ी वाला वाकया। एक बार भीम और उनके भाई अपने पिता से मिलने जा रहे थे। उन्होंने एक बैलगाड़ी किराए पर ली। जैसे ही गाड़ीवान को पता चला कि ये बच्चे महार जाति के हैं, उसने उन्हें चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया। नन्हे भीम ने विनती की, दुगने पैसे देने को कहा। तब जाकर शर्त ये तय हुई कि गाड़ी बच्चे चलाएंगे और गाड़ीवान पीछे पैदल चलेगा। उस काली रात में सड़क पर चलते हुए भीम ने रोते हुए खुद से एक वादा किया, मैं इस व्यवस्था को बदल कर रहूंगा। अपमान की उस आग ने भीम के भीतर एक ज्वालामुखी पैदा कर दिया था। लेकिन क्या एक गरीब और अछूत माने जाने वाला बच्चा पूरी दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों को चुनौती दे पाएगा? कैसे वो बालक समंदर पार जाकर ज्ञान का सूरज बनेगा? जानने के लिए तैयार हो जाइए इस सीरीज का दूसरा भाग, कलम की ताकत। लोग कहते थे कि जिसके पास धन नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। लोग कहते थे कि जिसकी जाति नीची है उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन उस लड़के में एक ऐसी तलवार उठा ली थी जिसका कोई काट नहीं था, और वो तलवार थी शिक्षा। आज आप जानेंगे कि कैसे मुंबई की तंग गलियों से निकलकर एक युवक ने पूरी दुनिया को अपनी बुद्धिमानी से घुटनों पर ला दिया। भीम का परिवार मुंबई की एक छोटी सी चावल में रहने लगा। कमरा इतना छोटा कि पिता और बेटा एक साथ सो भी नहीं सकते थे। जब पिता सोते तो भीम मिट्टी के तेल के दिए की मध्यम रोशनी में रात भर पढ़ते थे। कई बार खाने के लिए सिर्फ आधी रोटी होती थी, लेकिन भीम के दिमाग में सिर्फ किताबें होती थीं। एल्फिंस्टन हाई स्कूल में भी अपमान कम नहीं हुआ। ब्लैकबोर्ड पर सवाल हल करने के लिए जब भीम आगे बढ़े तो क्लास के बच्चों ने शोर मचा दिया, क्योंकि बोर्ड के पीछे उनके खाने के डिब्बे रखे थे, जो भीम के वहां जाने से अपवित्र हो जाते। भीम चुपचाप मुड़े और सवाल हल कर दिया। उन्होंने बता दिया कि तुम मेरा रास्ता रोक सकते हो, मेरी काबिलियत नहीं। भीम की प्रतिभा की चमक अब छुप नहीं सकती थी। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तक इस होनहार युवक की खबर पहुंची। उन्होंने भीम की परीक्षा ली और दंग रह गए। महाराज ने भीम को छात्रवृत्ति दी और एक ऐसी बात कही जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, भीम जाओ और दुनिया जीत लो। पहली बार किसी ने भीम को अछूत नहीं, अनमोल कहा था। 1912 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद भीम के पास अब पंख थे और सामने पूरा आसमान खुला था। 1913 में भीमराव अंबेडकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां का माहौल भारत से बिल्कुल अलग था। वहां न कोई छुआछूत थी, न कोई भेदभाव। वहां भीम अछूत नहीं बल्कि एक छात्र थे। वो दिन में 18-18 घंटे लाइब्रेरी में बिताते थे। न्यूयॉर्क की सड़कों पर चलते हुए वो अक्सर सोचते थे कि जो आज़ादी मुझे यहाँ मिल रही है वो मैं अपने देश के करोड़ों लोगों को कब दिला पाऊंगा। उन्होंने ठान लिया कि वो इतनी डिग्री हासिल करेंगे कि दुनिया उन्हें सुनने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उनकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी, बड़ौदा रियासत से बुलावा आ गया। भीम वापस भारत आए, एक बड़े अफसर बनकर। उन्हें लगा अब सब बदल जाएगा, क्योंकि अब उनके पास डिग्री थी,
ज्ञान था, लेकिन क्या भारत के समाज ने अपनी सोच बदली थी? क्या एक विद्वान अंबेडकर को वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे, या फिर से उन्हें उसी अपमान की आग में झोंक दिया गया? जानने के लिए देखिए भाग 3, अपमान की पराकाष्ठा। क्या एक डिग्री इंसान की पहचान बदल सकती है? भीमराव अंबेडकर अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी कर चुके थे। वो अब डॉक्टर अंबेडकर बन चुके थे। उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान था। लेकिन जब वो भारत वापस आए तो उनके स्वागत में फूल नहीं, बल्कि वही पुरानी नफरत खड़ी थी। आज की कहानी आपको बताएगी कि ज्ञान के शिखर पर बैठा इंसान भी भारत की जातियों की बेड़ियों में कैसे जकड़ा हुआ था। बड़ौदा की नौकरी और वो दर्दनाक दिन। दी ऑफिस इंसल्ट। महाराज के वादे के मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा रियासत में मिलिट्री सेक्रेटरी के बड़े पद पर नियुक्त हुए। एक बड़ा अफसर जिसके नीचे कई लोग काम करते थे, लेकिन दफ्तर के चपरासी तक उन्हें फाइलें फेंक कर देते थे। क्यों? क्योंकि वे अछूत माने जाते थे। दफ्तर के लोग उनके पास आने से कतराते थे। जिस कालीन पर वो चलते उसे हटा दिया जाता था। सोचिए, जिस इंसान ने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, उसे अपने ही दफ्तर में पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता था। क्या यही वो भारत था जिसके लिए वो पढ़ लिख कर वापस आए थे? रहने को छत नहीं, नो वे टू स्टे। अपमान दफ्तर तक सीमित नहीं रहा। बड़ौदा में उन्हें रहने के लिए कोई मकान नहीं दे रहा था। कोई होटल, कोई धर्मशाला उन्हें जगह देने को तैयार नहीं थी। आखिर में उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर एक पारसी सराय में शरण ली। लेकिन जैसे ही वहां के लोगों को पता चला कि भीमराव एक महार हैं, लाठियां और डंडे लेकर भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उन्हें तुरंत सराय छोड़ने को मजबूर किया गया। रात का वक्त था, हाथ में भारी सूटकेस और सिर पर अपमान का बोझ। डॉक्टर अंबेडकर एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उस रात उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर एक विद्वान के साथ ये हो सकता है तो मेरे अनपढ़ भाई बहनों का क्या हाल होता होगा। संकल्प की वापसी, द फाइनल वाव। उस रात के आंसुओं ने डॉक्टर अंबेडकर के भीतर की आग को एक ज्वाला में बदल दिया। उन्होंने अपनी शानदार नौकरी छोड़ दी। उन्होंने तय किया कि अब वो किसी राजा की सेवा नहीं करेंगे, बल्कि अपने समाज की सेवा करेंगे। वो वापस मुंबई आए और वकालत शुरू की। उन्होंने मूक नायक नाम का अखबार शुरू किया ताकि उन लोगों की आवाज़ बन सकें जिन्हें समाज ने गूंगा बना दिया था। अब भीमराव सिर्फ एक छात्र नहीं थे, अब वो एक लड़ाके बन चुके थे। लेकिन एक अकेला इंसान इस हजारों साल पुरानी दीवारों को कैसे गिराएगा? क्या होगा जब अंबेडकर उस तालाब का पानी पीने जाएंगे जहां जानवरों को तो इजाजत थी पर इंसानों को नहीं? तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े विद्रोह के लिए। इस सीरीज का चौथा भाग, महाड़ का महासंग्राम। इतिहास हमेशा राजाओं की जीत लिखता है, लेकिन 20 मार्च 1927 को एक ऐसी जंग लड़ी गई जो किसी जमीन के लिए नहीं, बल्कि इंसान के सम्मान के लिए थी। एक तरफ हजारों साल की रूढ़ियां थीं और दूसरी तरफ एक अकेला शेर। क्या आपने सुना है उस क्रांति के बारे में जहां सिर्फ एक घूंट पानी ने पूरे भारत की नींव हिला दी थी? आज की कहानी है महाड़ सत्याग्रह की। महाराष्ट्र का महाड़ इलाका। वहां एक तालाब था, चवदार तालाब। कानूनन वो सार्वजनिक था, लेकिन असलियत ये थी कि वहां से कुत्ते, बिल्ली और जानवर तो पानी पी सकते थे, लेकिन अछूतों को उस पानी को छूने तक की मनाही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने तय किया कि अब बहुत हो चुका। उन्होंने हजारों लोगों के साथ महाड़ की ओर कूच किया। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन बाबा साहेब के शब्दों ने उनमें जान फूंक दी। उन्होंने कहा, क्या हम प्यासे मर रहे हैं इसलिए पानी पीने जा रहे हैं? नहीं, हम ये साबित करने जा रहे हैं कि हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। 20 मार्च की वो सुबह, डॉक्टर अंबेडकर तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरे। चारों तरफ सन्नाटा था। रूढ़िवादी लोग दूर खड़े गुस्से में देख रहे थे। बाबा साहेब ने हाथ बढ़ाया और उस ठंडे पानी को छुआ। उन्होंने एक अंजलि पानी भरा और उसे पी लिया। ये सिर्फ पानी पीना नहीं था, ये हजारों साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना था। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, हजारों लोगों ने जय भीम के नारों से आसमान गुंजा गया। सदियों की प्यास आज बुझ रही थी, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। जब पानी पीने के बाद उन पर हमला हुआ और तालाब को शुद्ध करने के नाम पर पाखंड किया गया, तो बाबा साहेब ने समझ लिया कि लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो इंसान को छोटा समझती है। उसी साल 25 दिसंबर को उन्होंने उस किताब को जला दिया जो भेदभाव सिखाती थी, मनुस्मृति।
उन्होंने दुनिया को संदेश दे दिया कि जो शास्त्र इंसानियत का अपमान करे उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये एक नए भारत का उदय था। महाड़ ने अंबेडकर को करोड़ों का नेता बना दिया था, लेकिन अब संघर्ष और बड़ा होने वाला था। अब जंग सिर्फ समाज से नहीं बल्कि सत्ता से थी। क्या होगा जब बाबा साहेब अंग्रेजों और देश के बड़े नेताओं के सामने खड़े होकर अपने लोगों के लिए अधिकार मांगेंगे? क्या वो जीत पाएंगे? जानने के लिए देखिए भाग 5, कलम से अधिकार तक। क्या एक इंसान पूरी सल्तनत के सामने अकेला खड़ा हो सकता है? जब लंदन के गोलमेज सम्मेलन में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे, तब वहां एक आवाज गूंजी जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों की किस्मत लिख दी। आज की कहानी उस महायुद्ध की है जो हथियारों से नहीं बल्कि तर्क और कलम से लड़ा गया। आज आप जानेंगे कि कैसे बाबा साहिब ने हमें वोट की वो ताकत दी जिसने राजा और रंक को एक बराबर कर दिया। साल 1930, लंदन। डॉक्टर अंबेडकर वहां भारत के अछूतों के प्रतिनिधि बनकर पहुंचे थे। वहां उन्होंने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहा, हमें सिर्फ सहानुभूति नहीं, हमें अधिकार चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक हमें अलग निर्वाचन मंडल नहीं मिलता, हमारा उद्धार नहीं होगा। उनकी विद्वत्ता को देखकर अंग्रेज भी दंग रह गए। जो लड़का कभी क्लास के बाहर बैठता था, आज वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के बीच बैठकर अपने लोगों के हक की बात कर रहा था। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। भारत के भीतर ही इस मांग का विरोध शुरू हो गया। यरवदा जेल में गांधी जी ने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। देश में तनाव फैल गया। बाबा साहिब के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ उनके लोगों के अधिकार थे और दूसरी तरफ गांधी जी का जीवन। भारी मन से समाज की एकता के लिए उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अपने लोगों के हक के लिए एक बड़ा समझौता किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी लड़ाई को और भी मजबूत कर दिया। आज़ादी के करीब पहुंचते पहुंचते बाबा साहिब की काबिलियत को नकारा नहीं जा सकता था। वे वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बने। क्या आप जानते हैं, आज जो हम 8 घंटे काम करते हैं, महिलाओं को जो मैटर्निटी लीव मिलती है और मजदूरों के जो अधिकार हैं, ये सब बाबा साहिब की ही देन है। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक वर्ग के नहीं बल्कि पूरे भारत के मसीहा हैं। अब वक्त था उस सबसे बड़ी जिम्मेदारी का जो एक नए भारत की तकदीर लिखने वाली थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन क्या ये आज़ादी सबके लिए बराबर थी? एक ऐसा देश जहां हजारों जातियां और सैकड़ों भाषाएं थीं, उसे एक सूत्र में कैसे पिरोया जाए? कौन लिखेगा इस महान देश का भविष्य? तैयार हो जाइए आखिरी और गौरवशाली अध्याय के लिए, इस सीरीज का अंतिम भाग, संविधान और बुद्ध की शरण। जिस बालक को क्लास के बाहर बैठाया गया, उसे एक दिन पूरे देश का भविष्य लिखने का काम सौंपा गया। जिस हाथ को पानी छूने की मनाही थी, उसी हाथ ने भारत का भाग्य लिखा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतना सब पाने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर का मन शांत नहीं था। वो एक ऐसी आज़ादी चाहते थे जो सिर्फ कागज़ों पर नहीं बल्कि आत्मा में हो। आज आप देखेंगे बाबा साहिब के जीवन का वो अंतिम और सबसे पवित्र अध्याय, जिसने करोड़ों लोगों को एक नया जीवन दिया। 15 अगस्त 1947, भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन उसके पास अपना कोई कानून नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बीमार होने के बावजूद उन्होंने दिन रात एक कर दिया। दुनिया के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारत को दिया दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सवर्ण हो या दलित, सबको एक समान अधिकार मिले। उन्होंने कानून की शक्ति से भारत को एक सूत्र में पिरो दिया, लेकिन उनके भीतर एक आध्यात्मिक प्यास अभी बाकी थी। बाबा साहिब ने बचपन में ही ये कसम खाई थी, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। उन्होंने सालों तक दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया। अंत में उन्हें सत्य मिला, गौतम बुद्ध के विचारों में, वो धर्म जहां करुणा थी, समानता थी और तर्क था। 14 अक्टूबर 1956, नागपुर की दीक्षा भूमि। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 5 लाख से ज्यादा अनुयायियों के साथ बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ली। उस दिन उन्होंने कहा था, आज मेरा नया जन्म हुआ है। उन्होंने करोड़ों लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीने का एक नया मार्ग दिखाया। 6 दिसंबर 1956 को इस महामानव ने अंतिम सांस ली।
बाबा साहेब शरीर से तो चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी हर भारतीय के रगों में दौड़ते हैं। उन्होंने हमें सिखाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक क्रांति थे, एक सोच थे और आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए ज्ञान का एक ऐसा सूरज थे जो कभी अस्त नहीं होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ये जीवन गाथा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर संकल्प मजबूत हो तो इंसान इतिहास बदल सकता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो इसे शेयर करें और जय भीम लिखकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। मिलते हैं एक नई प्रेरणा के साथ। नमो बुद्धाय। हमने देखा कि कैसे एक अछूत बालक ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का भाग्य लिखा। लेकिन क्या बाबा साहेब की कहानी सिर्फ इतिहास है? नहीं, उनकी कहानी आज के युवाओं के लिए एक सफलता का मैनुअल है। आज के इस आखिरी भाग में हम जानेंगे बाबा साहेब के वो 5 मंत्र, जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मंत्र 1, शिक्षा ही शेरनी का दूध है। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने हमें सिखाया कि डिग्रियां सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि खुद के सम्मान और समाज को बदलने के लिए ली जाती हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता बनाएं। मंत्र 2, आत्मसम्मान सबसे बड़ा गहना है। जब उन्हें सराय से बाहर फेंका गया, जब उन्हें दफ्तर में अपमानित किया गया, तब उन्होंने घुटने नहीं टेके। उन्होंने सिखाया कि आत्मसम्मान के बिना जीना मौत से भी बदतर है। किसी के सामने झुके नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाएं कि दुनिया आपके सामने झुके। मंत्र 3, संगठित रहो और संघर्ष करो। अकेले हम कमजोर हैं, लेकिन साथ मिलकर हम पहाड़ हिला सकते हैं। बाबा साहेब ने बिखरे हुए समाज को एक सूत्र में पिरोया। आज के दौर में इसका मतलब है सही लोगों के साथ जुड़ना और अपने हकों के लिए आवाज उठाना। संघर्ष से कभी मत डरिए, क्योंकि संघर्ष ही महानता का रास्ता है। मंत्र 4, मानवता ही असली धर्म है। बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए बाबा साहेब ने सिखाया कि धर्म वही है जो इंसान को इंसान समझे। नफरत से नफरत खत्म नहीं होती, बल्कि करुणा और तर्क यानी लॉजिक से होती है। अपनी सोच को संकीर्णता से निकालें और मानवता की सेवा करें। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक अमर विचार हैं। ये 7 भागों की सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस महान आत्मा को दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि घर घर में बाबा साहेब के विचार पहुंच सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या कोई इंसान मरने के बाद भी दुनिया को चला सकता है? क्या किसी के विचार उसकी मृत्यु के दशकों बाद भी क्रांति ला सकते हैं? आज जब आप संसद की कार्यवाही देखते हैं, जब आप अपनी जाति या धर्म की परवाह किए बिना वोट देने जाते हैं, या जब कोई महिला ऊंचे पद पर बैठती है, तो याद रखिएगा, उन सब में बाबा साहेब अम्बेडकर की रूह बसी है। आज के इस अंतिम अध्याय में हम देखेंगे कि बाबा साहेब आज भी हमारे बीच कैसे जीवित हैं। बाबा साहेब सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। भारत की जो बैंकिंग व्यवस्था है, जो आरबीआई है, उसका विचार बाबा साहेब की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी से आया था। हमारे देश की बिजली व्यवस्था, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव उन्होंने ही रखी थी। आज भारत जो डिजिटल इंडिया और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, उसकी जड़ें बाबा साहेब के आर्थिक विचारों में ही छिपी हैं। अम्बेडकर कहते थे, मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस समुदाय की महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापता हूं। उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए अपनी मंत्री पद तक की कुर्बानी दे दी थी। आज भारत की हर बेटी जो स्कूल जाती है या दफ्तर में काम करती है, उसे अपनी आज़ादी के लिए बाबा साहेब का शुक्रगुजार होना चाहिए। हजारों साल का अंधेरा चीरकर बाबा साहेब ने जो मशाल जलाई थी, वो आज हर झोपड़ी से लेकर महलों तक पहुंच गई है। आज दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में उनकी प्रतिमाएं लगी हैं। वो दुनिया के इकलौते ऐसे भारतीय नेता हैं जिनकी जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है। बाबा साहेब ने सिखाया था कि गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए पहले खुद को पहचानना होगा। उन्होंने हमें जय भीम का वो नारा दिया जो आज न्याय और बराबरी की सबसे बड़ी गूंज बन गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ये 8 भागों की सीरीज यहां समाप्त होती है, लेकिन उनकी यात्रा हमारे भीतर जारी रहनी चाहिए।
शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और तब तक संघर्ष कीजिए जब तक हर इंसान को बराबरी का हक न मिल जाए। इस सीरीज को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके भीतर के भीम को जगाना था। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरे भारत में फैला दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।